नमस्कार, जय हिंद, जोहार। इस वक्त हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट दीपांकर सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बड़े बारीकियों से देश में जो राजनीतिक उथल पुथल होती है उस पर अपनी नजर बनाए रखते हैं। तो सर का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद सर। बात करेंगे जहां एक तरफ पूरा देश शोक में डूबा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ लोग जो जम्मू कश्मीर में जो घटना घटी, जो घटना बड़े पैमाने पर निंदनीय है, और जिस तरह आतंकवादियों ने जिस तरह निर्मम लोगों की हत्या कर दिया, और इस पर कोई जवाबदेही अभी सरकार की तरफ से नहीं दिया जा रहा, कहा जा सकता है। क्योंकि जिस तरह सोशल मीडिया पे एक पोस्ट बड़े पैमाने पे वायरल किए जा रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि धर्म पूछा जाति नहीं। तो इसी विषय पे बात करेंगे कि वो कौन लोग हैं जो आज भी जवाबदेही नहीं देना चाहते कि इतनी बड़ी जो सुरक्षा व्यवस्था थी उससे अचूक कैसे हो गया, कैसे इतने बड़े आतंकवादी बड़े पैमाने पर हाई अलर्ट एरिया जम्मू कश्मीर कहा जाता है वहां पर आ गए। तो इसी विषय में बात करेंगे। क्या कहेंगे सर, जो ये ड्रामा चल रहा है और पैमाने पे जो सरकार, केंद्र सरकार है, वो जवाब नहीं दे रही, क्या कहेंगे आप? सर, जो आज लोग सरकार में बैठे हुए लोग हैं, इसके पहले का जो सरकार रही उसके पहले मोदी जी का जब आप भाषण सुनेंगे तो जो जवाब आप मांग रहे हैं वो जवाब उनको खुद वो समझ में आएगा कि ये जवाब उस समय जो मांग रहे थे आज ये समाज उनसे मांग रहा है। जो जिम्मेदारियां अभी जैसे बहुत सारे क्लिप आए, बहुत सारे वीडियो हमने कल तो 22 तारीख के बाद से हमने बहुत सारे वीडियो देखा, जो है कि सारे वीडियो में वो कहीं ये चीज नहीं क्लियर हो रहा है कि वो पूछ रहा है, लेकिन ये बातें मीडिया के द्वारा दिखाई जा रही है। और वहां इतना देर तक जो जितनी भी वीडियो आई है वो सारी वीडियो में कहीं जो है पुलिसकर्मी और जो भी वहां सुरक्षा गार्ड का कोई भी अता पता नहीं है। अब तक जितनी वीडियो आई है मैंने जो देखा है उसमें अभी तक कुछ नहीं है। तो इसका मतलब है कि इतने बड़े पर्यटक उतने लोग वहां पर थे, तो क्या उनकी सुरक्षा मुहैया कराना वहां में की जो सत्ता में लोग हैं, जो सरकार में जो लोग हैं जिनकी जिम्मेदारियां बनती थी, वो लोग क्या कर रहे थे? ये बड़ी दुखद घटना है। और जैसे एक चीज उसमें जो निकल कर आया कि धर्म पूछा जाति नहीं। अब जिस तरह से भारत के अंदर में एक तो बड़े आतंकवादी वो लोग जिन लोगों ने धर्म पूछा और ऐसा बड़ा एक दुखद घटना हुई, वैसे ही भारत के अंदर में लोग जात पूछ पूछ करके घटनाएं हो रही है। ये बड़ी निंदनीय है। तो हमें वो तो एक आतंकवादी है ही है, देश में उससे बड़े भी आतंकवादी जो लोग हैं यहीं पर देश में जो है कि जात पूछ कर किसी को मार दिया जाता है, किसी को मूछ रखने पर मार दिया जा रहा है, किसी को पानी पीने पर मार दिया जा रहा है, किसी के मुंह पे पेशाब कर दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी तो निंदनीय है। तो ये हमको ये दोनों तरफ से जो है ये दोनों बातें जो है कि बहुत अचंभित कर रही है। और जो है कि देश में एक अभी ये बहुत सारे पत्रकारों की पत्रकारिता देखने के बाद वो लगता है क्या यार, ये समाज में ये सचमुच लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि ये देश के साथ क्या हो रहा है। बड़ी दुखद घटना है, इसको बहुत क्या कहा जाए सर। जी। जहां पर मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है, कहा जाता है कि चौथा पिलर है, वहीं पर देखने को मिलता है जो सवाल करने वाले पत्रकार हैं वो सवाल नहीं कर रहे हैं, बल्कि सत्ता पक्ष पर चाटुकारिता करते हुए नजर आ रहे हैं। अब जिस तरह इस क्या कहा जी। जाए, मीडिया का मतलब है सही बातों को सामने रखना, लेकिन मीडिया जब दलाल हो जाती है, बिकाऊ हो जाती है, तो ऐसे ही बयानबाजी लोग करते हैं। ऐसे बयानबाजी से समाज के अंदर गलत मैसेज जाएगा और आने वाले कल में फिर सही चीज की खोज जब करेंगे लोग तो खोज सही चीजें नहीं मिलेगी। और एक दिन ऐसे दलाल मीडिया जो है एक दिन इनको खत्म होना पड़ेगा, क्योंकि ये समाज सही चीज हमेशा चुनता है। और वक्त आएगा तो इनको भी ये मीडिया को जो है कि इनको पीछे करने का काम करेगा ये समाज। जहां बात है धर्म पूछ के मारा या जात नहीं पूछा, ये तो दूसरा मामला है। लेकिन पहला मामला यह था कि जिस तरह सुरक्षा व्यवस्था में अचूक सुरक्षा व्यवस्था में कमी थी, सुरक्षा नाम की वहां पर कोई देखा जाए तो गार्ड वार्ड है ही नहीं। जिस तरह बड़े पैमाने पे चूक हुई है, उस तरह इस जो मेन स्ट्रीम मीडिया है इस एंगल को हिंदू मुस्लिम का जामा जो पहनाते हुए नजर आई। क्या कहेंगे सर कि किस तरफ हमारा देश जा रहा है? अभी अभी जैसे जो बात ये निकल कर आ रही है कि हिंदू पूछ कर उसने गोली मारा, उसने अभी ये बहुत सारी चीजें आई कि पहले उसको कलमा पढ़ाया गया,
फिर उसको जो है हिंदू पूछा गया, कलमा पढ़ाया गया, उसके बाद भी विश्वास नहीं हुआ तो उसके जो है कपड़े उतरवाए गए। ये प्रोसीजर वो 28-27 लोगों की मृत्यु होती है, क्या ये प्रोसीजर सबके साथ हुआ कि एक ही के साथ हुआ? अगर ऐसा प्रोसीजर हुआ तो उतने समय में इतने सारे लोग क्या एक ही जगह पर बैठे थे? ये सवाल बनता है कि जो पर्यटक थे क्या वो एक ही जगह पे थे जो सारे लोगों ने घेर दिया था? सारे लोगों के पास एंड्रॉयड मोबाइल था, सारे लोगों के पास बहुत सारी चीज, तो ऐसी बातें बहुत ओपनिंग होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ निकल नहीं आ रहा। बस वहां की एक सीन दिखाई जा रही है, कुछ लोगों के ऊपर गोलियां चल रही थी, कुछ लोग भाग रहे हैं, कुछ लोग 1-4 तक खड़े हैं, ऐसी बहुत सीनें सामने आई है। तो ये कहीं ना कहीं अब बहुत उतार चढ़ाव की बातें हैं, लोग जो चढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ गलत चीज को जब चढ़ाव देंगे तो समाज के अंदर गलत मैसेज जाएगा, और ऐसा गलत मैसेज समाज में नहीं देना चाहिए। वहां के मुस्लिम साथी, मुस्लिम जो है कि जो ड्राइवर था वो जो है कि उसके लिए सीधे गोली खा लिया, और एक कंधे पे लेकर दौड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो भी तो मानवता को दिखा रहा है, इंसानियत उसके अंदर दिख रही है। लोग कहे सिर्फ हिंदू है, तो उसमें भी तो 2-3 मारे गए जो है वो मुस्लिम है, तो ऐसी बातें कहना अनुचित नहीं होगा। जी, जो वर्तमान में सरकार है उसके जो मुखिया हैं वो धारा 370 हटाते हैं और नोटबंदी जैसा प्रोग्राम लाते हैं, उसके बाद उनके द्वारा स्टेटमेंट दिया जाता है कि हमने आतंकवादियों की कमर तोड़ दी। तो ये कमर सीधी कैसे हो जा रही है? अब ये सरकार में बैठे हुए लोग जो बड़े बड़े दावे करते हैं, तो गांव में एक कहावत है कि बड़ी दुकान फीके पकवान। लोग कहते हैं कि बड़ी दुकान फीके पकवान। अब वो हमारे बड़े बड़े जो फेंका करते हैं, वो लोग थोड़ा सोचे भाई कि हमने जो फेंका था वो क्या सही गया था या गलत गया था। ये तो समाज को देखना पड़ेगा, और समाज को उस पर निगरानी करनी होगी कि हमारे समाज के लोग जो कह रहे हैं, कर रहे हैं, उसमें कथनी और करनी में कितना अंतर है, इसकी पहचान करनी होगी हमारे समाज के लोग। जी। सर, जहाँ देखने को मिलता है कि देश भर के जो आम लोग हैं, जो जो अशिक्षित लोग हैं, जो जो शिक्षित भी हैं, वो भी धर्म की चाशनी में आजकल डूबे हुए हैं और हिंदू मुस्लिम के उस एजेंडे में फंसे हुए हैं। अभी बड़े बड़े स्टेटों में जो चुनाव है उसको लेकर क्या मैसेज देंगे, क्योंकि लोग इसी मुद्दे को लेकर वोट आजकल करते हैं, राजद्रोह के नाम से करते हैं और धर्म और जात के नाम से, मजहब के नाम से वोट कर रहे हैं। तो क्या संदेश देना चाहते हैं? कुछ बड़े बड़े स्टेटों में चुनाव है और जो ये तमाम घटनाएं हो रही है, जिस तरह मोदी जी कहते हैं देश सुरक्षित हाथों में है, तो क्या संदेश देंगे कि जो आगामी चुनाव होती है किस तरह बड़े पैमाने पर क्या क्या संदेश देना चाहेंगे तमाम वोटर को और अब ये नागरिकों को? बात आप कह रहे हैं, तो ये बात की सुरक्षित हाथों में है, तो हमें तो लग रहा है कि ये देश जो अडानी और अबानी के हाथों में है। और जो देश के लोगों को जो धर्म के नाम पर जो लोग वोट करते हैं, जो लोग ये सिस्टम पे वोट कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, तो उनको सबसे पहले धर्म के नाम पर वोट और राजनीति नहीं करनी चाहिए। उनको एससी एसटी ओबीसी अपने हक अधिकार को लेकर के राजनीति करनी चाहिए, क्योंकि हक अधिकार आपका नहीं होगा तो आप कहीं भी नहीं जा सकते, ना आपका कोई सिस्टम होगा ना कोई सिद्धांत होगा। इसलिए पूरे देश में जो भी लोग जैसे हम लोगों की बातें जो सुन रहे हैं, तो वो हक अधिकार के सिस्टमेटिक ढंग से, जो हमारा हक अधिकार है, धर्म अलग है, लेकिन हमारा हक अधिकार ही नहीं रहेगा तो धर्म रहकर क्या करेगा? भाई धर्म, अभी आपने इसके पहले भी कुछ जगहों का देखा कि धर्म तो था लेकिन सारा सत्यानाश हो गया। यानी किसी चीज को जब अति हो जाएगा तो वो गलत होगा। तो इसलिए धर्म को जहां जरूरत है तहां धर्म की बात किया जाए, धर्म को रखा जाए, लेकिन जहां हक अधिकार की बात है वहां हक अधिकार की बात हमारे समाज के लोगों को करनी चाहिए, और उसी के अनुसार उनको वोट और सारा सिस्टम करना चाहिए। राजनीति भी परिवर्तन वही होना चाहिए। तो साथियों, हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट दीपांकर जी थे, जिन्होंने साफ तौर पे बहुत सारी बातों पे अपनी, जो हमने पूछी, जो विषय हमने रखे उस पे अपनी प्रतिक्रिया दी। साथियों, जो भी लोग सर को सुन रहे थे वो अपनी जो राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। साथियों, जानकारी ही बचाव है। तमाम एजेंडे देश भर में चलाए जा रहे हैं, कहीं हिंदू मुस्लिम का एजेंडा चलाया जा रहा है, कहीं जात और धर्म का एजेंडा चलाया जाता है। तो जो भी पढ़े लिखे लोगों की जिम्मेदारी है, जो सामाजिक जागरूक लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि समाज में जो एक ऊंच नीच की खाई खींची जा रही है, जो गैर बराबरी की खाई खींची जा रही है, उसको कहीं ना कहीं आप लोग हटाने का काम करें और सजग रहें, अपने हक अधिकार की बात करें, न कि हिंदू मुस्लिम एजेंडे में फंसे। आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, क्योंकि जो लोग आए और उन लोगों ने अगर हमारे जो जो टूरिस्ट लोग थे उन पर जिस तरह अटैक किया, ये कहीं ना कहीं बहुत निंदनीय घटना है। उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कोई जो लोग, जो टूरिस्ट थे वो भारतीय नागरिक थे और
जो भी सजा देने का काम कानून का होता है, या मौत आप पैदा नहीं कर सकते तो किसी की जान लेने की आपको अधिकार नहीं है। लेकिन जो आतंकवादी किस्म के लोग होते हैं उनका कोई मजहब नहीं होता, उनका कोई धर्म नहीं होता, उनका सिर्फ। सर एक चीज और उसमें देखने को मिला कि जो पहलगाम है, वो पहलगाम कश्मीर के बीचों बीच में पड़ता है। वो किसी जी बॉर्डर के पास नहीं है कि बॉर्डर से पाकिस्तान से आ गए चाहे जहां से भी आ गए। तो इसकी भी सुरक्षा में जो वहां लोग जो तैनात हैं, चाहे जो लोग वहां सुरक्षा, चाहे जो भी व्यवस्था में है, उस व्यवस्था के अनुसार वो छानबीन होनी चाहिए कि ऐसे लोग कहाँ से आए और कैसे वारदात इतनी बड़ी कर गए हमारे देश में। जो ये बहुत ही निंदनीय है और बहुत दुखद घटना है, इसके लिए मैं बहुत दुख खेद करता हूँ। तो सवाल तो खड़े होंगे और सवाल हमेशा पूछे जाएंगे। रही बात सुरक्षा व्यवस्था की, तो इस पे जांच एजेंसियों को भी इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए कि कैसे उनको पता नहीं चला कि इतने बड़े पैमाने पर आतंकवादी बॉर्डर क्रॉस करके बीचों बीच जम्मू और कश्मीर में पहुंच जाते हैं और पालगांव में पहुंचकर हमारे निर्दोष भारतीयों पर जिस तरह गोली ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हैं और तमाम निर्दोष लोगों की हत्या करते हैं, तो इस पे सवाल तो उठेंगे। और साथियों, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ज्यादा शेयर करिए। तमाम वीडियो सोशल मीडिया पे भी वायरल हुआ कि जब जो पाल गांव के जो स्थानीय लोग थे उन्होंने किस तरह लोगों की मदद की। तो आप देख सकते हैं कि भाईचारा जो है वो कहीं ना कहीं बना हुआ है। लेकिन कुछ तथाकथित जो राष्ट्रवादी अपने आप को कहते हैं, जिनको इस देश से कुछ लेना देना नहीं, वो लोग इस माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। तो साथियों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और तब तक के लिए बने रहिए। मुझे धन्यवाद।